स्टे हंग्री स्टे फुलिश आईआईएम्स अहमदाबाद के उन 25 स्टूडेंट्स की स्टोरी है जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का रोड चुना। फायर इन देयर बेलीज एंड स्टार्स इन देयर आइज, एक चीज़ उन सब में कॉमन थी और वो थी अपने सपनों पर भरोसा। दे बिलीव्ड इन द पावर ऑफ देयर ड्रीम्स। स्टीव जॉब्स ने अपने एक लेक्चर में स्टूडेंट्स को एडवाइस दी, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। रश्मि बंसल जो इस बुक की ऑथर है बताती हैं कि ये क्वालिटी उन्होंने सब एंटरप्रेन्योर्स में देखी। इन 25 एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं सुनील हांडा जो एकलव्य स्कूल के फाउंडर हैं। उन्हीं की एंटरप्रेन्योर जर्नी को हमने इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पार्टीशन के बाद सुनील की फैमिली इंडिया शिफ्ट हो गई। अपने फादर की जॉब की वजह से उन्हें काफ़ी सिटीज़ में रहना पड़ा। उनके बड़े भाई और छोटी बहन शुरू से पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन सुनील की नींद खुली 11th ग्रेड में जब उन्होंने हैदराबाद पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स सिलेबस के अलावा काफ़ी एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन सुनील ने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी थी। उन्होंने यह बात अपने लाइब्रेरियन को बताई और उनसे हेल्प मांगी। फिर क्या था, सुनील को रीडिंग का शौक लग गया और उन्होंने सोचा उन्होंने अपनी लाइफ के 14 ईयर्स ऐसे ही वेस्ट कर दिए हैं, नाउ इट्स टाइम टू मेक अप। सुनील की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उन्हें काफ़ी बुली किया जाता था, काफ़ी टीज़ किया जाता था। यह बात उन्होंने अपने हिंदी के टीचर तिवारी सर को बताई तो उनके सर ने बोला यदि इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश सीखो। फिर क्या था, वो इंग्लिश सीखने में लग गए। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करा, वहाँ का इंग्लिश डिबेट क्लब ज्वाइन किया और विद इन अ ईयर उनकी गिनती वहाँ के टॉप स्पीकर्स में से की जाने लगी। वो ये भी बताते हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स 11th-12th में बोर्ड के प्रेशर में आकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद कर देते हैं, जबकि उन्होंने इस 2 सालों में काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी। उन्होंने वहाँ की हॉकी टीम को ज्वाइन किया, हिंदी ड्रामा क्लब को ज्वाइन किया, इसके अलावा भी काफ़ी एक्टिविटीज़ करी एंड काफ़ी प्राइजेज़ भी जीते। वो यह भी बताते हैं कि सही समय पर सही टीचर यदि आपको मिल जाता है तो वो फ्रॉक को भी प्रिंस बना देता है। वो फ्रॉक जो 40% मार्क्स लेकर आता था आज ICSE का टॉपर था। उन्होंने फिजिक्स में ऑल इंडिया टॉप किया था और इसी बेसिस पे उन्हें बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल गया। बिट्स पिलानी में 4th ईयर में उन्होंने अपने फ्रेंड भरत के साथ मिलकर सोलार एनर्जी पर काफ़ी रिसर्च करी और एक पेपर लिखा। वो पेपर इटली के एक इंस्टीट्यूट में पब्लिश हुआ और उन्हें तथा भरत को वहाँ पर प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया गया, लेकिन टूर का कॉस्ट था 8,000 रुपीज़ और इतने पैसे उनके पास नहीं थे, इसलिए वो वहाँ नहीं जा पाए। उसके बाद उन्हें US से, ऑस्ट्रेलिया से, इजराइल से जॉब के ऑफ़र भी आए, लेकिन वो इस लाइन में अपना करियर नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कैट का एग्ज़ाम लिखा और IIMS अहमदाबाद में उनका सिलेक्शन हुआ। वहाँ पर एक कोर्स जो था एक्सप्लोरेशन इन रोल एंड आइडेंटिटी, इस कोर्स ने उनकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। ये उनकी लाइफ का सेकंड टर्निंग पॉइंट था। उस कोर्स के बाद उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मेरी लाइफ मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, किसी सिस्टम, किसी फाइनेंशियल कंडीशन, किसी गवर्नमेंट या एनवायरनमेंट को ब्लेम ना करके मैं एक्शन लूँगा एंड माई फेलियर एंड माई सक्सेस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। IIM से निकलने के बाद उन्होंने फेयर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। फेयर इंस्टीट्यूट बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जो बैंक से सिक यूनिट्स को लेती है और 2 साल में उसे रिवाइव करती है। सुनील हांडा ने 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद भावनगर में एक सिक यूनिट को आइडेंटिफाई किया और कुछ ही टाइम में उसे रिवाइव कर दिया। 19 मंथ्स के इस टेन्योर के बाद उन्हें लगा कि अब उन्हें मूव करना चाहिए और उन्होंने अपने बड़े भाई को उनकी कंसल्टेंसी फर्म में ज्वाइन कर लिया। उन्होंने वहाँ पर काफ़ी अच्छा किया। उसके बाद उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी खोली, वहाँ पर भी दोनों भाइयों को काफ़ी सफलता मिली, लेकिन एक टाइम के बाद दोनों में डिस्प्यूट्स होने लगे और वो दोनों सेपरेट हो गए। इट वॉज नॉट
हैप्पी सेपरेशन और उसका ट्रॉमा उन्हें काफ़ी समय तक रहा। उन्हें बिजनेस लाइन और कॉर्पोरेट लाइफ में आगे कुछ नहीं करना था और यहीं से शुरुआत हुई एकलव्य की। उन्होंने IIMs अहमदाबाद की 3 यंग ग्रेजुएट्स को हायर किया और 7 कंट्रीज़ एंड 150 स्कूल्स को विज़िट किया, ये देखने के लिए कि आखिर एक अच्छी स्कूल क्या होती है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड और शांति निकेतन को भी विज़िट किया और एकलव्य की फंडामेंटल्स रेडी की और एकलव्य की शुरुआत हुई। सुनील लांडा की एंटरप्रेन्योर जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है। वो आज की यंग जनरेशन को ये एडवाइस देते हैं, बी ऑनेस्ट विद योर एफर्ट्स। ये बुक स्टे हंग्री स्टे फुलिश इस तरह की 25 एंटरप्रेन्योर की कहानी है। आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। इस बुक में काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को बताया है और आज के एंटरप्रेन्योर को भी काफ़ी एडवाइस दी है। विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट बुक रिव्यू। कीप रीडिंग। थैंक यू।